झारखंड में वही समस्या होता है कि 24 घंटा का चल रहता है टाइम और 24 घंटा उधर ही बीत जाता है, झारखंड में ही बीत जाता है। बोलता है माइनिंग चलान फेल हो गया, अंदर लोड का भी बोलता है कि अब तो तुम्हारा चलान फेल हो गया है, डेट फेल हो गया है। मैं विनती करूंगा आप सभी से, इधर आ जाइए। आप सभी ट्रक ड्राइवर हैं, कभी भी दारू पी के आप लोग गाड़ी मत चलाइए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक और प्यारा विनती मैं कर रहा हूँ, आप लोगों की गाड़ी में प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए, ये विनती है मेरा। ओवरलोड सर हम लोग चलाने के लिए नहीं चाहते हैं, मजबूरन भरने पड़ता है। अंदर लोड भी लाते हैं, फिर वो कहता है हमको दो तब उसके बाद जाओ। अरे तो हम क्या बोले आपको, अंदर लोड भरने के लिए चढ़ के तब नहीं देखता है। इस देश को चलाने का काम जो है ट्रक ड्राइवर करते हैं, तो कम से कम इस देश के हर एक ट्रक ड्राइवरों का 20 लाख रुपया का इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। इतना तो कम से कम इन लोगों के जान का कीमत तो है ही। ओवरलोड है, ओवरलोड चलेगा 3 साल 4 साल, तो कौन चाहेगा कि 10 साल की चीज़ को 3 साल में नुकसान करे, मजबूरन करना पड़ता है। अभी मैं सुपौल जिला के सिमराही में हूं और यहां पे कुछ ट्रक ड्राइवरों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हाईजैक यानी किडनैप कर लिया है, किडनैप यानी मुझे प्यार से किडनैप किया है और अपनी समस्या बताने के लिए मुझे यहां पे रोक लिया है। ट्रक ड्राइवर को हम लोग बेवड़ा समझते हैं, शराबी समझते हैं, नशेड़ी समझते हैं, हाई स्पीड में गाड़ी चलाने वाला समझते हैं, और जब भी कोई हादसा होता है तो हम यही समझते हैं कि सबसे ज़्यादा दोषी ट्रक ड्राइवर ही होंगे। ये बात सत्य है या असत्य है, आप लोग कमेंट करके बताना। इन लोगों की समस्या जो है कभी किसी ने दिखाने का प्रयास नहीं किया। अगर इस देश का अन्नदाता किसान और इस देश का ट्रक ड्राइवर नहीं हो तो देश के लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र यादव। अच्छा, क्या क्या समस्या होता है जब आप लोग गाड़ी चलाते हैं? जब से सर गाड़ी बनाए हैं हम लोग कैसे कैसे करके, जहीं जाता है गाड़ी वहीं सर फंस जाता है, वहीं रोक लिया जाता है, गाड़ी आता नहीं है यहाँ पर टाइम से। हम लोग के भी घर में बीवी बच्चे हैं, सब इंतजार में रहते हैं सर, और गाड़ी जो है चलने नहीं देता सर रोड पर। कोई भी कहता कुछ है, कभी कहता गाड़ी की 50,000 से लेकर के 80,000 रुपये तक का खर्चा आ जाता है मालिक को, और बेचने में वही 85 या 90,000 मिलता है। वो 5,000 में गाड़ी चलती है, वो 7,000 रुपये में गाड़ी चलती है। में गाड़ी झारखंड से बिहार आती है एक हफ्ते में। क्या क्या समस्या होता है? भागलपुर जिला ना, भागलपुर जिला में वहाँ का प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा तंग करता है ड्राइवर लोग को, है ना। उनके साथ न्याय शुरू करता है, गाड़ी रोक लेता है, कागज पत्र सब ठीक रहने के बावजूद भी ड्राइवर को पसंद करता है, जबरदस्ती पैसा लूटता है। कई समस्या हम लोग के पास है, भयंकर समस्या है। होता है आप वसूली भयंकर होता है, हर थाना से होता है। जिला भागलपुर में हर थाना से वसूली होता है, तो गाड़ी को रोक लिया जाता है, चौकीदार भी गाड़ी को रोक लिया जाता है। ये हमारे मंत्री यानी नितिन गडकरी जी, इस देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री जी, एक काम कीजिए, आपने एक काम किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। कम से कम हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है डैशबोर्ड कैमरा होना चाहिए, हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और जिस दिन ट्रक में फ्रंट साइड में, बैक साइड में और दोनों साइड में कैमरा लग जाएगा, शायद जो है वसूली की 90% समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब घटना घटता है तो उस समय रिकॉर्डिंग का CCTV फुटेज भी मिल जाएगा। दुनिया के लगभग 100 देशों में यह नियम लग चुका है कि गाड़ी में डैशबोर्ड कैमरा होना अनिवार्य है, और यहाँ पे भी भारत में भी लग जाए। ये सारा ट्रक जो है वो 30 लाख से लेकर 70 लाख रुपया तक का होता है, और अगर डैशबोर्ड कैमरा इस ट्रक में लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया में डैशबोर्ड कैमरा आता है। और क्या क्या समस्या होता है? बात तो नहीं ना है सर। उसके बाद गाड़ी मिर्जा चौकी जाता है, वहाँ 9-10,000 का चालान कटता है। चालान कटने के बाद गाड़ी बैरियल नहीं छोड़ता है, बैरियल नहीं छोड़ने के बाद गाड़ी अगर रात में छोड़ दिया तो चालान फाड़ के ले लेगा और गाड़ी को अपने मन से बैकलिस्ट कर देगा। न गाड़ी को मालिक को पता पड़ेगा न कुछ पड़ेगा। उस 5 दिन के बाद जब बैकलिस्ट कर देगा, उसके बाद गाड़ी मालिक को मैसेज आएगा आपका गाड़ी बैकलिस्ट हो गया है। फिटनेस तो सर फिटनेस करवाने जाते हैं तब मालूम चलता है DTO ऑफिस में आपका गाड़ी बैकलिस्ट है, तब वहाँ जाते हैं तो वहाँ मनमर्जी पैसा मांगता है। कहाँ से देंगे सर हम लोग? चलता है सर, ये नहीं ओवर लोड नहीं, माइनिंग पर्ची के साथ अंदर लोड फिक्स, तो पर भी गाड़ी चलाना हो जाता है हम लोग का। जरा सोचिए, बिहार में जो अंडर लोड गाड़ियां चलती है उसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है, उन लोगों को परेशान किया जाता है, और यही कारण है कि फिर बिहार में ओवरलोड गाड़ियां चलाने को मजबूर ट्रक ड्राइवर हो जाते हैं।
इस देश के किसी भी राज्य में चले जाएंगे वहां पे 10% से ज़्यादा ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलती है, और बिहार में 90% ओवरलोड गाड़ियां चलती है, और ओवरलोड गाड़ियों से वसूली किया जाता है। अंडरलोड गाड़ियों के ड्राइवर जो है पैसा नहीं देते हैं, इसलिए उनके गाड़ियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। साइड भी करवा देता है, ड्राइवर को बोलता है कि 2000 लगेगा, 5000 लगेगा नाइट में, थाना वाला सब। उसके बाद ड्राइवर बोलता नहीं, बोला साइड करो, हम तुम्हारा माइनिंग फर्ज सब वो करवा देंगे, फाइन करवा देंगे। उसके डर के हमारे ड्राइवर को देना पड़ता है जो बोलता है वो। वहाँ आके ड्राइवर बोलता है मालिक को, मालिक ड्राइवर का नहीं मानता है, वो गाड़ी सुन के आना पड़ता है, गाड़ी रुकवा देता है रास्ते में। ऐसा सर हाल है भागलपुर में। अच्छा, उसके अलावा जो है झारखंड में कोई समस्या होता है? झारखंड में वही समस्या होता है कि 24 घंटा का चल रहता है टाइम, और 24 घंटा उधर ही बीत जाता है, झारखंड में ही बीत जाता है। बोलता है माइनिंग चलान फेल हो गया। अंदर लोड का भी बोलता है कि अब तो तुम्हारा चलान फेल हो गया है, डेट फेल हो गया है, तुम्हारा चलान का वैल्यू नहीं है अब। तो उसके बाद से क्या करना पड़ता है? डबल चालान करना? नहीं, डबल नहीं तो फिर रास्ता में पैसा दे के आइए, पैसा देने पड़ता है सर उसको। 2500 3000 देते हैं तब गाड़ी छोड़ता है वो। जरा सोचिए, 24 घंटा का समय रहता है चालान का, और उसके बाद से चालान का डेट फेल हो जाता है, उसके बाद से इन लोगों को पैसा देना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। अच्छा, क्या क्या समस्या होता है? यही सब भागलपुर आर का बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? शंभू कुमार। अच्छा, क्या क्या समस्या होता है? समस्या वही होता है जो पुलिस वाला का पूरा मनमानी चलता है भागलपुर जिला में। जो थाना को जितना मन। आप लोग के गाड़ी पे क्या लादा जाता है? गिट्टी बालू। गिट्टी बालू। तो बिहार में गिट्टी बालू तो ओवरलोड चलता है। ओवरलोड सर हम लोग चलाने के लिए नहीं चाहते हैं, मजबूरन भरने पड़ता है। अंदर लोड भी लाते हैं, फिर वो कहता है हमको दो, तब उसके बाद जाओ। अरे तो हम क्या बोले आपको, अंदर लोड भरने के लिए चढ़ के तब नहीं देखता है। उसको कहते हैं सर अंदर लोड है, तो कहता है अंदर लोड काहे भरा, हमको पैसा दो जाओ। आने तब फुल भर के लो, हमको पैसा दो तब जाओ। तो हम लोग सब मजबूर हैं। जरा सोचिए, बिहार में ओवरलोड जानबूझ के चलाया जा रहा है, और जिसके वजह से ट्रक मालिक भी परेशान रहते हैं। जिनका ट्रक जो है 10 साल चलने वाला होता है, वो 2 साल 3 साल में खराब हो जाता है, और बेवजह हादसा भी होता है। ओवरलोड गाड़ियां रहती है तो ब्रेक भी सही ढंग से काम नहीं करता है। नहीं करता सर काम। और सब हम लोग ऊपर चिप जाता है, कहता ड्राइवर दारू पी रखा था, ये कर रखा था, वो जब हम लोग को चेक किया जाए सर, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेंगे। और जब कोई हादसा हो जाता है तो सब लोग बोलता है कि ड्राइवर ने ही दारू पिया था। जब अंडरलोड आप लोग गाड़ी चलने नहीं देंगे, ओवरलोड गाड़ी चलेगा, 3 गुना ज़्यादा वजन लेके चलेगा, तो परेशानी तो ड्राइवर को होगी ही। ब्रेक सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, और उसके बाद से हादसा हो जाता है। और ओवरलोड गाड़ियों की वजह से बिहार का सड़क भी जल्दी खराब होता है, पुल पुलिया भी खराब होता है। तो नितिन गडकरी जी, टोल प्लाजा पे तो ये नियम है कि जो भी गाड़ी है ओवरलोड, उसका चेकिंग होना चाहिए, और टोल कर्मियों को पता है कि कौन कौन सी गाड़ी ओवरलोड है। तो जब बिहार के हर एक टोल प्लाजा पे ओवरलोड गाड़ियों का चेकिंग होना शुरू हो जाएगा, तो शायद बिहार में ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलेगी, और ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलेगी तो इन लोगों का एक तो समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। सही है कि नहीं? सही है सर। अच्छा, आप लोग जानबूझ के ओवरलोड चलाते हैं कि नहीं सर? अंदर लोड चलते तो बड़ी पैसा देना पड़ता है। बोलता है ओवरलोड, हम बोला है अंदर लोड लाने के लिए, तुमको जितना मर्जी उतना भरो। हाँ, हमको पैसा दे के जाओ, हमको पैसा से मतलब है। जरा सोचिए, उसको पैसा से मतलब है, और उस वजह से जो है किसी की जान चली जाती है जब ब्रेक नहीं लगता है। तो सही है कि नहीं? सही बात सर। और एक और मैं विनती करूंगा आप सभी से, इधर आ जाइए। आप सभी ट्रक ड्राइवर हैं, कभी भी दारू पी के आप लोग गाड़ी मत चलाइए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक और प्यारा विनती मैं कर रहा हूं, आप लोगों की गाड़ी में प्रेशर हॉर्न नहीं होना चाहिए, ये विनती है मेरा। चूँकि प्रेशर हॉर्न इस देश में बैन है, और प्रेशर हॉर्न पे 25,000 रुपया जुर्माना है, और प्रेशर हॉर्न के वजह से हार्ट का समस्या होता है लोगों को। लेकिन बिहार में जब तक प्रेशर हॉर्न नहीं बजाएंगे तब तक सड़क खाली ही नहीं होती है, क्योंकि बिहार में हर एक ट्रक में और हर एक बस में जो है प्रेशर हॉर्न ही लगा रहता है। तो टेंटी हॉर्न बजाइएगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा पीछे से ट्रक आ रहा है कि मोटरसाइकिल। ये समस्या है। तो इन सारे समस्याओं का समाधान के लिए मुंबई में जिस प्रकार से कोई भी आदमी प्रेशर हॉर्न नहीं बजा सकता है, किसी भी गाड़ी में प्रेशर हॉर्न नहीं है। मुंबई का जो बस है बेस्ट, उसमें पोपो हॉर्न है, ये दबाने वाला जो हॉर्न आज से 30 साल पहले होता था, 40 साल, जो हाथ से दबाया जाता था, वो हॉर्न लग गया है। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। बहुत सारे लोगों को दिल्ली में भी चलाते थे वो वाला, दिल्ली में चलाते थे हम लोग। 91 से ड्राइवरी की है 2014 तक। हम दिल्ली में हम लोग टीटी हॉर्न चलाते थे या ओप्पो वाला चलाते थे। प्रेशर हॉर्न नहीं ना, जुर्माना है वहाँ भी। वहाँ चला और बिहार में भी प्रेशर हॉर्न जुर्माना है, फिर भी बिहार में प्रेशर हॉर्न चलता है। इस देश में हर एक कोने में प्रेशर हॉर्न जुर्माना है। और देखिए ना, कमाल का विडंबना है कि प्रेशर हॉर्न जुर्माना है, लेकिन प्रेशर हॉर्न बनाने वाली कंपनी दिन रात प्रेशर हॉर्न बना रही है।
तो जिस दिन इस देश में प्रेशर हॉर्न बनाने वाली कंपनी के ऊपर छापा पड़ जाएगा उस दिन तो प्रेशर हॉर्न ट्रक से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सही है कि नहीं? सही है सर। 27 तारीख को सर गाड़ी गया हुआ मिर्जा चौकी, अभी तक गाड़ी नहीं आया है। अब बताइए उसका कहाँ से किस्ती हम लोग देंगे या कहाँ से रोज रोज चलाएंगे अपना। और एक और चीज, इस देश को चलाने का काम जो है ट्रक ड्राइवर करते हैं, तो कम से कम इस देश के हर एक ट्रक ड्राइवरों का 20 लाख रुपया का इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। इतना तो कम से कम इन लोगों के जान का कीमत तो है ही। और अगर ट्रक ड्राइवर कोई लाइसेंस बनवाने जा रहा है तो सबसे पहले उसका 20 लाख रुपया का इंश्योरेंस कीजिए और तब लाइसेंस रिन्यूअल कीजिए या लाइसेंस उसको जारी कीजिए, ताकि अगर कभी कुछ हादसा हो जाता है तो कम से कम इनके परिवार वालों को सहारा के रूप में 20 लाख रुपया तो मिल जाएगा। सही है कि नहीं? तो इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। हम लोग कोई भी ट्रक मालिक अगर ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर जो है चला रहे हैं उनकी गाड़ी को, तो कम से कम इन लोगों का 20 लाख रुपया का इंश्योरेंस जरूर करें। सही है कि नहीं? सही है, होना चाहिए ना? होना चाहिए सर। और आप लोगों से भी विनती है, दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना है, ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना है और प्रयास करना है अंडर लोड में गाड़ी चले। सही है कि हम लोग अंडर लोड चलाने चाहते हैं, बिल्कुल दिल से चाहते हैं, मगर चलने नहीं देता सर। उसको तो पैसा चाहिए, पैसा दो और ले जाओ। वो नहीं देखता गाड़ी में अंडर लोड है क्या ओवरलोड है। ओवरलोड चलेगा 3 साल 4 साल, तो कौन चाहेगा कि 10 साल की चीज को 3 साल में नुकसान करे? मजबूरन करना पड़ता है। मतलब ट्रक मालिक भी नहीं चाहते हैं ओवरलोड। चाहते हैं सही भाड़ा मिल जाए और सही मिल जाए रेट, तो क्यों चलाएगा ओवरलोड सर? रोड टूटता है, बहुत सारा परेशानी, गाड़ी ब्रेक नहीं मानती है। मान लिया अचानक कोई मोटरसाइकिल 4 चक्का रोक दिया, ब्रेक कर दिया, गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता है, चढ़ जाता है। नितिन गडकरी जी सुन रहे हैं ये बात? बिहार का तो परिवहन विभाग नहीं सुनेगा। हल्का गाड़ी है सर, हाई स्पीड गाड़ी है, वो तो तुरंत ब्रेक मार दिया। ये इतनी लंबी गाड़ी है, ये जा रही है 40 की स्पीड में, इसकी ब्रेक नहीं लगेगी। ओवरलोड रहेगा, ओवरलोड रहेगा, नहीं लगेगी। खाली कम अंदर लोड रहेगी सर। चलने नहीं देते हमको, अंदर लोड भी नहीं चलने देते हैं, कहते हैं पैसे दो और जाओ। देखिए ये सभी ट्रक ड्राइवर हैं और इन लोगों का ये सभी ट्रक है। देखिए ध्यान से देखिए, इधर भी ट्रक है और इधर भी ट्रक है और इधर भी सब ट्रक ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर सारा ट्रक लगा हुआ है और इधर भी सब इन्हीं लोगों का ट्रक लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, इधर सारा ट्रक लगा हुआ है। इधर ये देखिए सभी इन्हीं लोगों का ट्रक है। देखिए ये सारा ट्रक इन्हीं लोगों का है और यही इन लोगों की जिंदगी है। देखिए यहीं पे खाना बनाते हैं। खड़ा है सर गाड़ी। क्या 1.5 महीना से क्यों खड़ा है? वो चलने नहीं दे रहा है ना, इसी के वो बैक लिस्ट कर दे रहा है ना, इसके डर से सब खड़ा है गाड़ी। नहीं, इसीलिए नहीं चलवा रहे हैं, इसीलिए नहीं चलवा रहे। नहीं चलवा रहे हैं। EMI कहाँ से भरते होंगे? वो आप कहाँ भरेंगे? किस्ती गिर गए हैं सर, किस्ती गिर गए हैं, जमीन बेच बेच के जहाँ तक सहारा था सर लगा दिए। अब देखिए रोड पर आ गए हैं बिल्कुल हम लोग, कहाँ से भरेंगे सर? हम लोग के पास कोई उपाय नहीं बचा अब सर। अब कंपनी ला गाड़ी ले जाए खींच के या कि छोड़ दे। यहाँ गाड़ी सब देखिए लगल है सब के सामने, कहाँ से भरेंगे हम लोग? सब गाड़ी लगा, सब लगा हुआ, सब गाड़ी लगा हुआ है, सब गाड़ी लगा हुआ है, खाली गाड़ी लगा हुआ है। देखो हमारा वो खड़ा ऊपर। मिर्जा चौकी बैरियर में कभी 2 घंटे गाड़ी छोड़ता है, रात भर में कभी 1 घंटा छोड़ता है, 150 गाड़ी निकलता है, फिर बंद रह जाता है। और वो बंद इसलिए किया जाता है ताकि जाम लगे और ट्रक ड्राइवरों से पैसा लिया जा सके। और उस बॉर्डर पे जो है ना, एक बार हम लोग भी गए थे, लंबा जाम में फंस गए थे, चूंकि रोड के दोनों साइड जो है ना ट्रक लाइन से खड़ा रहता है। और सही है ना? सही बात है सर। और कभी कभी गुस्सा भी आता है कि ट्रक ड्राइवर जो है बेवजह गाड़ी ऐसे जो है उल्टा सीधा खड़ा किया है, निकलो मारो इसको, इससे बदतमीजी करो। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है ना ट्रक ड्राइवरों की मजबूरी हो जाती है कि वहाँ पे जो है गाड़ी बेवजह खड़ा करना पड़ता। सही है कि नहीं? जी जी सही बात है, सही बात है। आप गुटखा खाए हुए हैं कि नहीं? खाए हुए हैं नहीं। अच्छा, आप गुटखा छोड़िएगा कि नहीं छोड़िएगा? आप मनीष भैया के लिए हम कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अच्छा, कल से गुटखा नहीं ना खाइएगा? बिल्कुल ना, एकदम बिल्कुल वादा करते हैं? बिल्कुल। आपका वीडियो मैं डालूंगा और अगर उसके बावजूद भी आप गुटखा खाइएगा तो आपको जो है कोई बकसने वाला नहीं है। मनीष भैया के लिए चलता है, हम कुछ भी करते हैं, सन ऑफ बिहार। तो कल से नहीं ना खाइएगा? बिल्कुल ना, एकदम बिल्कुल वादा करते हैं ना, वादा। कितने बच्चे हैं आपके? जैसे आपका शादी ने 1 से 1 इंटरव्यू वीडियो डालते हैं ना, वैसे आप ही के जैसे हम हैं। गुटखा खाइएगा तो कहाँ से शादी होगा? शादी कहाँ से होगा? मनीष भैया है तो हम हैं। चलिए ठीक है, ये कल से गुटखा छोड़ने का वादा किए हैं मुझे। अगर ये नहीं छोड़ेंगे और आप लोग इन्हें पहचानते होंगे तो इनकी रिलाई जरूर कीजिएगा आप लोग। अब यहाँ से विनती है इस देश के पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से कि इन लोगों की भी समस्या समझने का प्रयास करें। ये लोग भी इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। शौक से ये लोग ओवरलोड गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं, शौक से हाई स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना चाहते हैं। कहीं कहीं पुलिस परेशान करता है, इस वजह से इन लोगों को हाई स्पीड में निकलना पड़ता है, आगे जाके हादसा हो जाता है। तो
इन सब समस्याओं का समाधान किया जाए, क्योंकि ये लोग ट्रक ड्राइवर हैं, हमारे देश को चलाने का प्रयास करते हैं और ट्रक ड्राइवरों से भी विनती है कि ट्रैफिक नियमों का आप लोग पालन हमेशा करने का प्रयास करें। बाकी इन ट्रक ड्राइवरों के साथ हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।